बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं सवालों के सफ़र महुआ में। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स में ये तीन सिफतें हो वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। एक, वो जल्दबाज न हो। दूसरा, वो अपने उमूर में मशवरा करे, और जब मशवरा करने के बाद काम का इरादा करे तो अल्लाह पर भरोसा रखे। आइए इसी के साथ आगाज़ करते हैं सवालों के सफ़र का। मिलते हैं आज के मुसाफिर जनाब जामिन राजानी से। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जामिन राजानी, कैसे हो आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ तक पहुँची आपकी पढ़ाई? हम 9th में है। 9th स्टैंडर्ड में है। हाँ। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? सीए। सीए बनना चाहोगे, माशाल्लाह। रेडी फॉर सवालों का सफ़र? यस। शुरू करें। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? ए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, सी हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ ए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। जनाब अबू तालिब का नाम क्या था? ये दूसरा सवाल नहीं है, इसमें हम आउट नहीं हो गए, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। जनाब अबू तालिब का इमरान, उनका नाम इमरान था। अबू तालिब उनकी कुन्नियत थी। आगे बढ़े। हाँ। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे 12वें इमाम का नाम क्या है? ए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, बी इमाम मोहम्मद बिन हसन अलैहिस्सलाम, सी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, या डी इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। बी इमाम मोहम्मद बिन हसन अलैहिस्सलाम। ओके कंप्यूटर, ऑप्शन बी को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। मैं नाजरीन को भी बता दूं कि हमें ताकीद की गई है कि हम इमाम का नाम आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं लेते। जब रिवायात में भी ये नाम मेंशन हुआ है तो वो मीम है, मीम दाल लिख कर आया है। ओके, उनका लक़ब है इमाम मेहदी। ओके, उनका नाम मीम है, मीम दाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। What kind of energy do we get from the sun? जनरल नॉलेज का ये सवाल है। ए विंड एनर्जी, बी सोलर एनर्जी, सी हाइड्रो एनर्जी, या डी थर्मल एनर्जी। बी सोलर एनर्जी। श्योर? यस। महफूज कर लूँ? हाँ। कंप्यूटर प्लीज बी सोलर एनर्जी को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, बी सोलर एनर्जी इज द राइट आंसर। जामिन भाई, महुआ में लोग वो सोलर पैनल लगाते हैं। हाँ। है, कॉमन है वहाँ पर। हाँ हाँ। सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए। हाँ। है वहाँ पर, कॉमन है ये चीज़। हाँ, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, माशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? ए सूरह निसा, बी सूरह बकरा, सी सूरह कहफ, और डी सूरह यूसुफ। बी सूरह बकरा। बी सूरह बकरा महफूज कर लूँ? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी सूरह बकरा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी सूरह है? सूरह नंबर कौन सी है सूरह बकरा? दूसरी। दूसरी। कितनी आयतें इसमें? उसमें 200 से ज़्यादा है। 286। अगर हम नंबर ऑफ आयत पे ही जावे उसके एतबार से, कौन सा दूसरा सूरा है जिसमें सबसे ज़्यादा आयतें हैं? सूरह इमरान। सूरह आले इमरान। अच्छा हुआ ये सवाल नहीं आया। सूरह आले इमरान में 200 आयत है, जबकि सूरह शूरा के अंदर 226 आयत है। 26 सूरा। आगे बढ़े। जी। आप महफूज हो। रॉन्ग आंसर सिर्फ जो कंप्यूटर पूछे उसके देने पे जाते हैं हम। ओके, हम जितने पूछे आप रॉन्ग दे सकते हैं। 5वां सवाल
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एक इमेज है, आपको इसे देखना है और बताना है ये कौन सा परिंदा है। इस परिंदे का जिक्र जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान में आता है। ए हुदहुद, बी कबूतर, सी चील या डी मोर। मुझे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है। ओके, जनाब सुलेमान की दास्तान पढ़ी आपने? जनाब सुलेमान सुना है। हाँ, तो जनाब सुलेमान परिंदों से बात करते थे, है कि नहीं? वो तो इंसानों, जिन्नात, ओके, सबसे बातें करते थे वो। अल्लाह ने उनको मुकम्मल हुकूमत दी थी, बराबर। एक परिंदा एक दिन गुल हो गया और फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे पूछा था कि आप कहाँ गए थे? तो उसने बताया था, मैं एक बाजू वाले मुल्क में गया था जहाँ पर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, और वहाँ से पूरा वाक़या शुरू होता है जनाब बिल्किस के किस्से का। ये वही परिंदा है। ए ए ए हुडहुड। ए हुदहुद। हुदहुद। महफूज कर ले जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए हुदहुद को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ए हुदहुद इज द राइट आंसर। हुदहुद वो परिंदा था जो बाजू वाले मुल्क में गया, उसने देखा कि वहाँ लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक लेटर लिखा और वो पूरा वाक़या मौजूद। गालिबन सूरे नमल में ये वाक़या है जहाँ पर 2 बार बिस्मिल्लाह आता है, तो दूसरे बार जो बिस्मिल्लाह है वो जनाब सुलेमान के लेटर की स्टार्ट है। आगे बढ़े जी। नहीं, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। नाजरीन, आप कहीं भी मत जाइए, ये सफ़र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा जामिन राजानी ने अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कोई भी लाइफलाइन यूज़ नहीं की। आइए देखते हैं उनका सफ़र लेवल 2 में। छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, इनसे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो क्या है? ए कुरान और अहले बैत, बी कुरान और मस्जिद, सी कुरान और जिब्राइल या डी कुरान और सहाबा। सहाबा मतलब कंपेनियंस, सहाबी रसूल। ए कुरान और अहले बैत। ए कुरान और अहले बैत जी। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए कुरान और अहले बैत को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ए कुरान और अहले बैत इज द राइट आंसर। इस हदीस को क्या कहते हैं? एक बहुत फेमस नाम है इस हदीस का। इस हदीस को हदीस सकलैन। हदीस सकलैन। ओके, 2 गिरा कदर चीजें। आगे बढ़े जी। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह नहजुल बलागा के इरशादात में से है। फिल इन द ब्लैंक्स। फितना और फसाद के दिनों में डैश साला शुतुर के बच्चे की मानिंद हो जाओ। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। बी 2। बी 2 जी। महफूज कर ले। जी। कंप्यूटर प्लीज बी 2 को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, बी 2 इज द राइट आंसर। फितनो फसाद के दिनों में 2 साला शुतुर के बच्चे की मानिंद हो जाओ। आगे बढ़े जी। 8वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कौन सी सूरह नाजिल हुई जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के घराने ने 3 दिन तक इफ्तार एक फ़कीर, एक यतीम और एक कैदी को दिया? ए सूरह रहमान, बी सूरह यासीन, सी सूरह दहर या डी सूरह कद्र। का कोई वाक्या?
यस, ये पूरा वाकया बहुत फेमस वाकया है ये, कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तबीयत ख़राब हुई, रसूल खुदा ने कहा कि आप 3 दिन तक रोज़े रखें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी रोज़ा रखा, बीबी फ़ातिमा ने भी रोज़ा रखा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद रोज़े रखे। जब इफ्तार का वक्त आया तो पहले बार कोई फ़कीर आया कि मैं फ़कीर हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मुझे कुछ अता करे, तो उन्होंने अपना पूरा इफ्तार दे दिया। दूसरे दिन एक यतीम आया, उसने कहा मैं एक यतीम हूँ, ओके, उसने ये पूरा क्या कहते हैं अपना इफ्तार दे दिया। तीसरी बार एक कैदी आया, तब इमाम अली अलैहिस्सलाम के घराने ने फिर अपना इफ्तार दे दिया। जब 3 दिन तक मुसलसल उन्होंने अपना पूरा इफ्तार दे दिया, तो कुरान के अंदर एक सूरे के अंदर ये वाक़या मौजूद है। आपको बताना है वो कौन सा सूरा है। सी सूरह दहर। सी सूरह दहर। मुझे इसमें डाउट है। आपको इसमें डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्यूटर हैज़ गॉट यू कवर्ड। उन्होंने आपको 3 लाइफलाइंस दी है, 50-50, डबल फ्रीज या फ्लिप। आप जब चाहे जैसे चाहे अपनी लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं। डबल फ्रीज में आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने का चांस मिलेगा आउट ऑफ द 4। मैं अपनी लाइफलाइन का डबल फ्रीज का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ओके कंप्यूटर, जामिन राजानी साहब आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप डबल फ्रीज एक्टिवेट कर दें। अब आप एक जवाब के बदले 2 जवाब महफूज कर पाएंगे। पहले किसे महफूज करें? सी सूरह दहर। सी सूरह दहर। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी सूरह दहर को महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी सूरह दहर इज द राइट आंसर। आपको किसके बीच में डाउट था? सूरह रहमान। सूरह दहर और सूरह रहमान नहीं, सूरह दहर इसका सही जवाब है। आगे बढ़े जी। अभी भी 2 लाइफलाइन मौजूद, तकरीबन आधा सफर मुकम्मल हो चुका है। 9वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस ऑडियो को सुने और हमें बताइए ये किस सूरे की आयत है। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। वापस। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। आपके ऑप्शंस है ए सूरह असर, बी सूरह कुरैश, सी सूरह काफिरून या डी सूरह आदियात। मोहम्मद जामिन, एक और बार सुनना चाहोगे? जी। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। यस मोहम्मद जामिन, किसके साथ जाना चाहोगे? टेक योर टाइम, आप चारों सूरे अपने जहन में दोहरा सकते हैं। डी सूरह आदियात। डी सूरह आदियात जी। महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर प्लीज डी सूरह आदियात को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, डी सूरह आदियात इज द राइट आंसर। माशाल्लाह। आगे बढ़े जी। 10वां सवाल लेवल 2 का आखिरी सवाल आपकी खिदमत में पेश है। कुरान के कितने सूरे अलीफ लाम मीम से शुरू होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7? मुझे डाउट है। आपको डाउट है और कंप्यूटर ने आपके डाउट की दवा रखी है। आपके पास 2 लाइफलाइंस मौजूद है, एक है 50-50 और एक है फ्लिप। मुझे दूसरी लाइफलाइन फ्लिप यूज करना है। आपको अपनी लाइफलाइन फ्लिप यूज करना है।
कंप्यूटर, जामिन राजानी साहब आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द करते हैं। ओके जामिन, ये सवाल रद्द हो चुका, लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या जवाब देते? B5। B5 चेक कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज हमें बताइए, क्या इसका सही जवाब B5 है? नहीं, इसका सही जवाब है C6। अच्छा हुआ आपने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली। लेवल 2 का आखिरी सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। इनमें से किस इमाम ने दुआए अरफा तालीम फरमाई? ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, सी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, या डी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इसका कोई वाकया? नहीं, ये एक दुआ है जो हम लोग को तालीम कराई गई है। इमाम ने खुद अरफा में मौजूद थे, उन्होंने दुआ पढ़ी, कंपेनियंस ने उसे नोट किया है, और हम लोग भी हर बार दुआ अरफा ये पढ़ते हैं। 2 इमामों से आई हमको दुआ अरफा, एक इमाम इन 4 में से मौजूद है। जामिन भाई फिर से कंफ्यूज्ड हो? आपका चेहरा बता रहा था। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन मौजूद है। 50-50। बिल्कुल ये ना सोचना कि मैं लेवल 3 में इसे यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने बारहा देखा है लोग लाइफलाइन बचा के रखते थे कि आगे काम आएगी, पर सफ़र उतना आगे तक गया नहीं। 50-50। 50-50 जी। ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दें। आपके ऑप्शंस है ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम। ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, श्योर? जी। महफूज कर लूँ? आपने बहुत ही फास्ट इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहा, लेकिन फिर जब मैंने कहा श्योर तो फिर आप थोड़े से बैकफुट पे आ गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जी। महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को महफूज करें और हमें बताइए कि इसका सही जवाब है या नहीं। जामिन राजानी साहब, इसका सही जवाब है बी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमको दुआ अरफा बताई थी, और एक और दुआ अरफा जो फेमस है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमको तालीम फरमाई है। इसके साथ आपका सफ़र यही मुकम्मल होता है। आप लेवल 2 मुकम्मल नहीं कर पाए, इसलिए आपने सिर्फ 1000 पॉइंट स्कोर किया है। इसी के साथ आपका सफ़र यह मुकम्मल हुआ। नाजरीन, वी थैंक अलादीन डेट्स फॉर होस्टिंग अस इन महुआ, और अब हम लेते हैं इजाज़त। अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक और नए मुसाफिर के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।